इसमें टेम्परेचर का बड़ा महत्व है। यहाँ पे मछली जो हम लोग पंगासियस कर रहे हैं 25 से 35 टेम्परेचर के बीच में ही अच्छे से उत्पादित किया जा सकता है। 1 से 2 साल बच्चों को अपने यहाँ कम खाना देके और उनकी उम्र ज़्यादा करके रखते हैं। उनको हम तालाब में ले जाके उनको भरपूर जो उनका बॉडी वेट है उसके हिसाब से हम कैलकुलेशन से खाना देते हैं, तो 1 से 2 महीने में ही वो हमारे हार्वेस्टिंग के लायक तैयार हो जाते हैं। हमारे पास 2 बीघे का ही तालाब है, आधा हेक्टेयर का, और आरएस उसके साथ कनेक्ट है। हम साल में 35 से 40 लाख की मछली बेच लेते हैं। हर व्यक्ति चाहता है कि वो अपने व्यापार में, अपने बिजनेस में किस तरह से लागत को कम करे और उसका मुनाफा ज्यादा हो सके। इसी गांव जंक्शन पर हमने आपको मछली पालन से जुड़े हुए कई अलग अलग बिजनेस मॉडल्स दिखाए हैं, कई किसानों से मिलवाया है, लेकिन आज हम आपको एक ऐसे मछली पालक से, किसान से मिलवाने जा रहे हैं जिन्होंने मछली पालन के लिए तकनीक का इस्तेमाल किया और अपनी लागत को कम करने के साथ मुनाफा कैसे बढ़े, इस चीज को सबके सामने लाए हैं। आरएएस विधि का इस्तेमाल करके वो मछली पालन करते हैं और ख़ास बात ये भी है कि जहां अन्य किसान जितने समय में मछली की 1 से 2 हार्वेस्टिंग कर पाते हैं, उतने समय में वो अपने तालाब से उन किसानों की तुलना 1 हार्वेस्टिंग या 2 हार्वेस्टिंग अधिक करते हैं। इससे उन्हें उत्पादन भी ज़्यादा मिलता है। इसके अलावा वो तय करते हैं कि उन्हें मछली को कितने दिन में बड़ा करना है। 2 साल बाद जिस मछली को बेचना है उसको वो 2 साल पहले पालना शुरू कर देते हैं। आखिर क्या है ये पूरी विधि, ये हम जानेंगे वाराणसी के बनकट गांव के मछली पालक केएन सिंह जी से। सर, ये बताइए कि किसान जो है, मछली पालक जो है, वो एक समय है निश्चित कि कब वो हार्वेस्टिंग कर पाएगा। आप उनसे ज़्यादा हार्वेस्टिंग कैसे कर पाते हैं? सर, ऐसा है कि हमारे यहाँ जो उत्तर भारत में, खासतौर से यूपी में, जहाँ हम लोग बनारस से मछली पालन कर रहे हैं, इसमें टेम्परेचर का बड़ा महत्व है। और टेम्परेचर के नाते यहाँ पे मछली जो हम लोग पंगासियस कर रहे हैं, पंगासियस को 25 से 35 टेम्परेचर के बीच में ही अच्छे से उत्पादित किया जा सकता है, जबकि हमारे यहाँ टेम्परेचर 0 से लेके 50 तक पहुँच जाता है। तो इसके लिए हम लोग करते क्या हैं कि बच्चे, हमारे पास आरएस है, और आरएस में हम मछली के बच्चे, क्योंकि बच्चे यहाँ होते नहीं, पंगासियस के बच्चे हम लोग कलकत्ता से ही मंगाते हैं, तो हम छोटे बच्चे मंगा के और इसको अपने यहाँ होल्ड करते हैं, आरएस में रखते हैं, और हम 1 से 2 साल बच्चों को अपने यहाँ कम खाना देके और उनकी उम्र ज़्यादा करके रखते हैं। जब हमारे बच्चे 200 से 300 ग्राम के हो जाते हैं, तब हम उनको तालाब में ले जाते हैं, और तब ले जाते हैं जब सारे लोग मछली लेके जाते हैं। होता क्या है कि जब हम तालाब में 200-300 ग्राम का बच्चा लेके जाते हैं, तो हम उनको उस समय फुल फेस खाना देते हैं, लेकिन जब हम आरएस में रखते हैं तो उनको खाना कम देते हैं, लेकिन उन्हें वहाँ पे उम्र बढ़ने देते हैं। और ऐसी सूरत में जब हम उनको बड़े तालाब में लेके जाते हैं और पूरा खाना देते हैं, तो खाते भी हैं, उस खाने को पचाते भी हैं। क्योंकि देखिए, जब तक हम मछली का जो अंदरूनी अंग हैं वो जब तक डेवलप नहीं हो जाते, वो डाइजेशन नहीं करते, और डाइजेशन के लिए ज़रूरी है कि उनकी वो सारे अंग प्रत्यंग विकसित हों, और इसके लिए हम उसको उम्र तो बढ़ा देते हैं लेकिन खाना कम दिए होते हैं। लेकिन जब उनको हम तालाब में ले जाके उनको भरपूर जो उनका बॉडी वेट है उसके हिसाब से हम कैलकुलेशन से खाना देते हैं, तो 1 से 2 महीने में ही वो हमारे हार्वेस्टिंग के लायक तैयार हो जाते हैं। हम 200-300 ग्राम का बच्चा मार्च में डालते हैं और हम मई में हार्वेस्ट कर लेते हैं 1 किलो, सवा किलो की करके। अगर अन्य किसानों का, बीच में हम रोक रहे हैं, अन्य किसानों का अगर वो इतना ही बड़ा बच्चा डालेगा तो 1 किलो, सवा किलो होने में कितना समय लगेगा? अगर छोटा बच्चा डालता है कोई भी किसान 200 लाइन का, 250 लाइन का, तो उसे तैयार होने में मार्च में डाला हुआ बच्चा नवंबर में जाके, और वो भी 800-900 ग्राम के ही एवरेज में आता है। लेकिन अगर हम बड़े बच्चे को डालें तो उसका ग्रोथ रेट ज़्यादा हो जाता है, और वो 1.5 से 2 महीने में ही 1 किलो, सवा किलो का हो जाता है। तो हम इस जो, जैसा कि आपने शुरू में कहा कि हम इसको प्लानिंग करके बच्चों को डालते हैं, तो हम तालाब में क्या करते हैं कि जब बच्चे ले जाना होता है, कब हमको किस बच्चे को ले जाना है, हम अपने टैंक में, हमारे आरएस में 8 टैंक हैं, तो हम उसमें प्लानिंग करके बच्चे रखते हैं कि कितने टैंक का बच्चा हमको कब लेके जाना है।
और उसके हिसाब से ही उसको खाना देते हैं। अगर जिसको हमें लेट लेके जाना है उसको खाना वहाँ कम देते हैं, लेकिन जिसको अभी अगले महीने 2 महीने बाद हमको लेके जाना है वहाँ खाना उसका बढ़ा देते हैं। तो वहाँ हम थोड़ी ग्रोथ करके वेरिएशन ले लेते हैं, और इस वेरिएशन की वजह से हमको कई बार बच्चे डालने का मौका मिल जाता है, और हम 2-2 3-3 महीने पे हार्वेस्टिंग करते हैं। तो हम इस पे ही काम कर रहे हैं, और इसको करके ही हम कोशिश कर रहे हैं कि 2 से 3 फसलें हम हर मार्च और नवंबर के बीच में लेते हैं। अच्छा, हम देख रहे हैं कि आपने बाहर भी तालाब है जिसमें आपने जी, बताया मछली जी। डालते हैं, अंदर जो टैंक्स हैं वो तो आर्टिफिशियल आपने बनवाए, जी। तो वो क्या कुछ खास तकनीक उसमें अपनाई जाती है उन्हें बनाते समय? क्या सिस्टम होता है पूरा आरएएस का, वो देखिए बताएंगे? सर, हम इस आरएस को बनाने से पहले जो पहले के आरएस बने हुए थे उनको भी देखा, और उन आरएस को जा के हम प्रदेश में जितने भी आरएस बने थे हमने सबको देखा। हमने आरएस को तालाब के साथ जोड़ के यहाँ पे मत्स्य पालन शुरू किया है। तो आरएस का पानी जो है हम जो निकालते हैं उसको हम तालाब में डाल देते हैं। तो एक तो जो हमारी मछलियाँ यहाँ पे खाना खाने के बाद वेस्टेज छोड़ती हैं, वो निकल के जब हमारे तालाब में जाता है तो हम तालाब में भी एक मैनेजमेंट करते हैं कि पंगासियस के साथ बहुत कम मात्रा में हम आईएमसी छोड़ के रखते हैं। आईएमसी के लिए जो ये पानी का वेस्टेज जाता है उससे उनको भोजन मिलता है। तो हम एक पानी को, जो कि बोरवेल का पानी, हम आरएस में लेते हैं टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए, और जब हम आरएस के पानी को तालाब में ले जाते हैं तो वहाँ पे हम अपनी आरएस से जो बड़ी मछलियाँ उनको ले जाके पंगासियस को भी पैदा कर रहे हैं। इसके अलावा हम इस पानी को फिर पंप करते हैं, हमने सोलर लगा रखा है, सोलर से हम पानी को फिर अपनी सिंचाई में यूज करते हैं। इससे सब्जी, हमारी धान गेहूँ हम उगा रहे हैं, जिसमें कि हम मैन्योर कम डालते हैं, फर्टिलाइज़र कम डालते हैं, और हमारा जो पानी है मछली का वो काफ़ी बहुत न्यूट्रिशनल पानी है। तो उसकी वजह से हमारी फसलें भी अच्छी होती हैं, हमारी लागत भी कम होती है। अगर आप देखने जाएँ तो हमारी जो एक आम किसान जो इसको अगर उपजा रहा है तो केवल वो उसके खाने की कीमत और बच्चे की कीमत और थोड़ी दवाओं की कीमत जोड़ लें तो 80 से 85 रुपया 1 किलो मछली तैयार करने में लगता है। जबकि हम जो यहाँ पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, और 4 से 5 साल हमको हो गए, हमने इसको कैलकुलेट किया है कि हमारा एवरेज जो एफसीआर आता है वो 1 किलो के करीब आता है। और आप ये समझो कि हमारा ये जो 1 किलो के आसपास आया, तो ये जैसे आपने बताया 85 रुपए किलो अन्य किसान लागत, आपकी कितनी बनी? हमारा 50 से 60 रुपये आता है। 25% तक का फर्क आ जाता है? जी हाँ। 25% से भी ज्यादा का? जी, हम फीड से हम लगभग 25 से 30% बचाते हैं। उसके अलावा हम कोशिश करते हैं कि हमारी जो हार्वेस्टिंग हुए वो मार्केट रेट पे हुए। हम पहली दूसरी हार्वेस्टिंग जब मई जून तक करते हैं वो 130-40 रुपये किलो में हम बेच लेते हैं, और जब उस रेट में हमारी मछली जाती है तो हमारी जो कास्ट है वो कैलकुलेट हो जाती है। अच्छा, तो एक चीज़ ये बताइए केन सिंह जी कि आपने अपना बताया पूरा मॉडल तालाब के बारे में, जो आपने आरएएस सिस्टम जो है रिसर्कुलेटिंग एक्वाकल्चर सिस्टम, रिसर्कुलेटिव एक्वाकल्चर सिस्टम, इसमें क्या है सर, पहले इसका कॉन्सेप्ट तो ये है कि हम जहाँ पे पानी कम है या हम कहीं ऐसी जगह पे लगा रखे हैं जहाँ पे कि पानी को निकालने की भी जगह नहीं है और उसी पानी को हमें यूज करना है। तो इसका एक सिस्टम ये था कि इसी पानी को हम फिल्टर करेंगे। हम आपको बाहर चलेंगे दिखाएंगे कि 3 फिल्टर हमारे बने हुए हैं। हम एक जो पानी निकलता है उसको बायो फिल्टर से फिल्ट्रेशन करते हैं, और तीसरे टैंक से फिर उठा के उसी पानी को यूज कर लेना था। उसमें बायो फिल्टर बनाए जाते हैं, कंक्रीट डाल के, बालू सैंड डाल के, सारी चीज़ें। लेकिन यहाँ पे हमने उसको नहीं किया है, क्योंकि हमें इसको तालाब के साथ भी कनेक्ट करना था। तो हम आरएस के पानी को निकालते हैं, तालाब में ले लेते हैं। मॉडिफिकेशन कर दिया। मॉडिफिकेशन किया, इसको हमने थोड़ा सा अपने सहूलियत, क्योंकि हमें यहाँ सिंचाई करने के लिए खेतों में भी पानी चाहिए। इस पूरे मॉडल से सिर्फ मछली पालन है तो आपका एग्रीकल्चर का, कृषि का जी भी हाँ, काफ़ी, जी। सिर्फ मछली पालन की बात करें, इससे एनुअल टर्नओवर अगर बात करें कितना होता होगा? सर, हम यहाँ पे हमारे पास 2 बीघे का ही तालाब है, आधा हेक्टेयर का, और आरएस उसके साथ कनेक्ट है। हम साल में 35 से 40 लाख की मछली बेच लेते हैं, और हमारा मछली के उत्पादन में जिस तरह से हम मैनेजमेंट करके करते हैं, हमें 25 से 30% की प्रॉफिट होती है। तो यानी अगर देखा जाए जो आपने बताया, तो सारी ज़मीन अगर लें तो लगभग आधा हेक्टेयर आपने बताया तालाब का हो बिल्कुल, गया, और बाकी जो जगह है ये आधे हेक्टेयर से भी कम होगी नहीं, आपकी? नहीं, ये बहुत कम है। बहुत या कम। तो यानी 8-10 कुल बिस्वे, मिलाएं 8-10 तो बिस्वे जी। में बन जाता तो है यानी ये। कुल मिला के देखें तो 2 एकड़ से भी कम जगह का इस्तेमाल आप जी हाँ, 2 एकड़ से भी कम जगह 2 पे एकड़ में ही हम साल का 8 से 10 लाख रुपया
मत्स्य पालन से कमा रहे हैं। केन सिंह जी, एक चीज़ और जानना चाहेंगे, आपका तो एफपीओ भी है, एफपीओ भी बनाया हुआ है जी, आपने, हमने FPO तो इस बनाया। एफपीओ के माध्यम से कितने मछली पालकों को जोड़ा या कितने लोगों को मछली पालन शुरू करा दिया, ये सर, तकनीक सिखा दी? हम जो FPO बनाए उसमें हमारे अभी लगभग 650 किसान हैं, जिसमें 100 लोग मत्स्य पालन कर रहे हैं। और हम जो ट्रेनिंग देते हैं, हम ये नहीं कहते कि आप 1 बीघे 2 एकड़ 3 एकड़ में करें। हमारे तरफ से उनको ये सलाह है कि जब शुरुआत कर रहे हो तो छोटे स्तर पे शुरू करो। एक तो मछली पालन आप सीख जाओगे। देखिए, FPO का जो गठन हुआ वो इसीलिए हुआ है कि किसान अपने उत्पादन को बाजार तक एग्रीगेट करके ले जावे। अगर हम फुटकर बेचने जाएंगे, एक एक किसान अकेले अकेले बेचना चाहेगा, तो जो वेंडर है, जो खरीदार है, वो हर वक्त बार्गेनिंग करता है। लेकिन अगर एक प्लेटफॉर्म पे आवे, FPO प्लेटफॉर्म पे आवे, FPO के थ्रू बेचने की बात करें, अगर FPO के थ्रू बाल बेच रहा है तो एक बार्गेनर होगा। तो आपने यहाँ पर सुना केन सिंह जी को और जाना उस पूरे मॉडल को कि कैसे मछली पालक इस मॉडल को अपनाकर एक बेहतर आमदनी ले सकते हैं, लेकिन उन्हें सिर्फ किसान बनकर नहीं बल्कि एक व्यापारी बनकर चीज़ों को सोचना होगा, हर चीज़ का गुणागणित समझना होगा, तभी वो इससे मुनाफा ले पाएंगे। और कम जगह पे अगर उन्हें मुनाफा चाहिए तो ये जो मॉडल है उनके लिए किस तरह से एक अच्छा मॉडल साबित हो सकता है। शैलेश अरोरा, गाँव जंक्शन। सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर गांव जंक्शन को फॉलो करें। व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।